विद्यार्थियों, मोदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम क्लास 10th की ये बुक है जो कि एनसीईआरटी बुक है हिंदी मीडियम की। इससे हम एक्सरसाइज 2 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। देखिए चैप्टर नंबर 2 में जो है इसका चैप्टर नंबर 2 रहेगा हमारा बहुपद। बहुपद का मतलब समझ लेते हैं पहले। मतलब क्या है बहुपद? हेडिंग आती है बहुपद। बहुपद का मतलब चर और अचर से मिलकर बना पद बहुपद होता है। क्या बोला मैंने? चर और अचर से मिलकर बना पद बहुपद होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, चर और अचर से मिलकर बना पद बहुपद होता है। अब इसमें हम बेसिक्स पढ़ते हैं। जैसे कि बहुपद बहुपद अगर हम कहें एक्स, ये क्या है? चर राशि है। एक्स क्या होता है? चर। और जबकि 1 2 3 कितना होता है? अचर होता है। ये एक अचर राशि है और ये एक चर राशि है। तो चर और अचर से मिलकर बना पद बहुपद होता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बहुपद की बात करें तो बहुपद x+2 भी होगा, बहुपद x+8 भी होगा, x² + 5 + x भी हो सकता है, x⁴ + 8x+1 भी हो सकता है। मतलब x और मतलब चर और अचर से मिलकर जितने भी पद बनेंगे वो क्या रहेंगे? बहुपद रहेंगे। तो बहुपद की भी कई कैटेगरी होती है। बहुपद की कैटेगरी से क्या क्या मतलब है? कैटेगरी का मतलब है जैसे कि अगर हम कहें x+1, ये भी एक बहुपद है। x² + x+1, ये भी एक बहुपद है। बट ये एक बहुपद है, ओनली बहुपद। अब बहुपद को हम समीकरण भी कहते हैं, समीकरण। और ये आते हैं द्विघात समीकरण में। समीकरण कितने टाइप के होते हैं? द्विघात, त्रिघात और चतुर्घात। चतुर्घात तो कौन कौन से होते हैं? समीकरण 3 टाइप्स के होते हैं, द्विघात, त्रिघात एंड चतुर्घात। तो हमें द्विघात और त्रिघात के बारे में स्टडी करना है, चतुर्घात हमें नहीं करना है। तो देखिए द्विघात समीकरण एग्जाम्पल देखो। द्विघात समीकरण क्या होता है? x² + x+1। मान लिया ये है, मतलब ax² + bx + c के फॉर्म में जो भी बहुपद होगा वो हमारा क्या होगा? द्विघात समीकरण। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ x² + 5। जी हाँ, मतलब द्विघात समीकरण वह समीकरण जिसमें सबसे बड़ी घात पावर 2 हो, सबसे बड़ी डिग्री कितनी हो? 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। ऐसा ही त्रिघात समीकरण में होता है। द्विघात समीकरण किस फॉर्म में रहता है? ax² + bx + c = 0। अब त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण में क्या होता है? त्रिघात समीकरण में अब इसमें क्योंकि ये द्विघात समीकरण तो पावर सबसे बड़ी 2 थी। अब ये कौन सा है? त्रिघात समीकरण, तो सबसे बड़ी पावर कितनी होगी? 3 होगी। ये किस फॉर्म में रहता है? ax³ + bx² + cx + d, ये इस फॉर्म में रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं x³ + 5x² + 8x+1। तो ये क्या है? ये एक त्रिघात समीकरण ही तो है। अब द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण से मतलब क्या है? द्विघात समीकरण जिसमें सबसे बड़ी पावर 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है, और त्रिघात समीकरण जिसमें सबसे बड़ी पावर 3 हो वो त्रिघात समीकरण कहलाता है। और समीकरण क्या कहलाते हैं? चर और अचर से मिलकर बना पद, यहाँ है ना, चर और अचर से मिलकर बना पद बहुपद कहलाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब द्विघात समीकरण में सबसे बड़ी पावर 2 है और त्रिघात समीकरण में सबसे बड़ी पावर 3 है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण, इसीलिए त्रिघात समीकरण। आगे बढ़ते हैं, द्विघात और त्रिघात के बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। द्विघात समीकरण में पहला टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमने आपको बताया ax² + bx + c। इसका हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण इस फॉर्म में रहता है = 0। द्विघात समीकरण के गुणनखंड, बात गुणनखंड तो आपने छोटी क्लासों में पढ़े ही होंगे। गुणनखंड का मतलब है कि इसे कितने भागों में तोड़ा जाए। जैसे कि x² + 4x + 4, तो ये किस भाग में टूट जाएगा? x² + 2 + 2 x + 4। तो ये हो गया x² + 2x + 2x + 4, तो ये हो जाएगा x + 2
और x+2। तो देखिए क्योंकि ये एक द्विघात समीकरण है तो इसके मूल मतलब इन्हीं को हम कहते हैं मूल, या फिर शून्यक, या फिर जीरोस, इसी को कहते हैं। तो मैं जैसा कि आपने देखा कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के फॉर्म में होता है, जिसमें सबसे बड़ी घात 2 वो क्या होता है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण के हमने जब गुणनखंड किया था हमें कितने ब्रैकेट मिले, आप ये ब्रैकेट से समझ जाइए, ब्रैकेट कितने मिले हमें, 2 ब्रैकेट मिले। अगर त्रिघात समीकरण होता तो 3 ब्रैकेट मिलता। द्विघात समीकरण में हम किस किस चीज़ों को पढ़ते हैं आगे। ये तो बात हो गई द्विघात समीकरण की। अब त्रिघात समीकरण पे आते हैं। त्रिघात समीकरण ax³ + bx² + cx + d, ये क्या है, त्रिघात समीकरण है। त्रिघात समीकरण है तो त्रिघात समीकरण के हमने गुणनखंड सीखे होंगे, अगर नहीं सीखे हैं तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा। वैसे तो 9th क्लास में है, अगर नहीं आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा। तो त्रिघात समीकरण में इसके भी गुणनखंड, क्योंकि ये एक द्विघात समीकरण था तो इसके फैक्टर कितने हुए थे, इसके शून्यांक कितने निकले थे, 2 शून्यांक थे। अब क्योंकि ये त्रिघात समीकरण है तो इसके कितने होंगे, 3 शून्यांक होंगे, x+α, x+β और x+γ। अब ये अल्फा बीटा गामा क्या है, जबकि ये द्विघात समीकरण है तो हम इसके शून्यांक हमेशा मानते हैं अल्फा और बीटा, एक होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा। अब क्योंकि ये एक त्रिघात समीकरण है और इसमें 3 शून्यांक होते हैं, इसीलिए हम इसके शून्यांक मानते हैं अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में लिखा है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे दिया गया है, तो निम्नलिखित स्थिति में शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यांकों की संख्या मतलब जितनी बहुपद की पावर होगी, मैंने आपको बताया जितनी पावर हो उतने ही शून्यांक निकलते हैं। अब उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यांकों की संख्या हम कैसे पता करेंगे, जब तक हमें पावर पता नहीं होगी कि ये द्विघात समीकरण है त्रिघात समीकरण है, तब तक हम शून्यांक तो पता कर नहीं सकते। तो चलिए इन ग्राफ को देख के ही सॉल्व करते हैं, कुछ भी नहीं है। देखिए जैसे कि अगर हम कहें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये मिड पॉइंट होता है 0,0, जिसे हम मूल बिंदु भी कहते हैं। अगर हम एक लाइन खींचे, मान लो ये है, तो ये एक्स अक्ष को मतलब हम इसे पी एक्स भी कह सकते हैं, पी एक्स, और इसे क्यू एक्स भी कह सकते हैं। अगर ये लाइन एक्स अक्ष को काटती ही नहीं है तो इसके पी अक्ष के शून्यांक कितने होंगे, 0 होंगे। इसीलिए अब आगे इस एक्सरसाइज में देखते हैं। एक्सरसाइज में क्या लिखा है कि पी एक्स के शून्यांक ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको क्या बताया, पी एक्स के शून्यांक जब होंगे जब वो एक्स एक्सिस को काटेगी, और जितने बार काटेगी उतने ही शून्यांक होंगे। अब क्या ये एक्स एक्सिस को काटती है, नहीं, ये एक्स अक्ष को काटती ही नहीं है ये वाली रेखा, इसीलिए इसमें शून्यांक कितने होंगे, 0। अब इस वाली सेकंड पार्ट में देखते हैं। अब ये जो लाइन है ये एक्स अक्ष को काटती है, कितनी बार काटती है, देखो यहाँ काट रही है, इसमें कितने हो जाएंगे, 2। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये लाइन काटती है 1, 2 और 3, 3 बार। हमें वाई अक्ष पर नहीं देखना वाई अक्ष पर कितनी बार काट रही है, हमें एक्स अक्ष पर देखना है, क्योंकि यहाँ कितना लिखा है, पी एक्स के शून्यांक ज्ञात कीजिए, इसीलिए 1, 2 और 3, तो इसके शून्यांक 3 हो जाएंगे। ये वाली लाइन 1 और 2 जगह काटती है, इसीलिए इसके शून्यांक 2 हो गए। इसके हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, तो इसके 4 शून्यांक हो गए। यहाँ पर है 1, 2, 3, तो इसके 3 शून्यांक हो गए। चलिए आगे एक्सरसाइज 2.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 2.2 में दिया हुआ है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। उसने कहा है शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो देखिए सबसे पहले तो द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अब इसमें हमने आपको बताया था इसके शून्यांक कौन कौन से होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो इसमें कुछ रिलेशन होता है, जैसे कि मूलों का योग, मूलों का योग
मूलों का योग मतलब अल्फा और बीटा का सम, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ बी अपॉन ए। कौन सा बी? ये वाला, और ए ये वाला। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इसी का यूज करके हम इनको सॉल्व करेंगे। लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें करना है शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने हैं और शून्यांक भी ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो शून्यांक मतलब क्या बताया था? फैक्टर। यहाँ पर भी बताया था, देखो 2 निकले थे ना, तो यहाँ पर अगर हम इसके गुणनखंड कर दे, सिंपल फैक्टर जैसे हम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस गुणा करने पे आए पीछे वाली संख्या प्लस या माइनस करने पे आए बीच वाली संख्या। तो हमें पता है 4 माइनस 2, 4 2 8, 4 माइनस 2 2, एक्स माइनस 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस 8। इनमें से हमने x कॉमन लिया, बचा x माइनस 4, प्लस 2 कॉमन लिया, बचा x माइनस 4। x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू में सबके 0 रहेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण के इक्वल में कितना रहता है? 0। तो x माइनस 4, अगर हम 4 को इक्वल टू के उस साइड ले जाएं, क्योंकि x माइनस 4 भी एक बार 0 के इक्वल हो जाएगा और x प्लस 2 भी एक बार 0 के इक्वल हो जाएगा। इसीलिए x बराबर एक आ जाएगा 4 और एक आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। तो एक आ गया अल्फा और एक आ गया बीटा। तो हमें ये नहीं देखना है कि अल्फा हम 4 ही लें, बीटा 2 ही लें, ऐसा नहीं है। हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, अल्फ़ा इसे भी मान सकते हैं, बीटा इसे भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें शून्यांक तो पता चल गए, पर अब हमें चेक करना है इनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना था। तो चलिए संबंध स्थापित करते हैं। हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस के बी अपॉन ए। अब इस वाले समीकरण में हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसकी तुलना हम कैसे कराएंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। अब यहाँ एक्स स्क्वायर के इंटू में ए है और यहाँ एक्स स्क्वायर के इंटू में कुछ है ही नहीं, तो इंटू में 1 ही तो होगा, तभी तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 कितना होगा? 1 होगा। इसीलिए ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस ऑफ 8। अब ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से हमें मिली 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस के 2। तो ये माइनस के 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी की वैल्यू है माइनस के 2 अपॉन ए की वैल्यू है 1। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस के 2। तो 4 माइनस 2 इज 2 इज इक्वल टू 2। ये प्रूव हो गया। अल्फा प्लस बीटा, उसने क्या कहा था? शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना था। तो अल्फा प्लस बीटा तो हमने प्रूव कर दिया, इसीलिए देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, ये हमने प्रूव ही कर दिया, यही इस क्वेश्चन में बताया गया था। अब अल्फा इंटू बीटा की ओर चेक करते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, जहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस के 2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है माइनस के 8 अपॉन ए की वैल्यू है 1। तो 4 टू ज़ा माइनस के 8 इज इक्वल टू माइनस के 8। ये क्वेश्चन उम्मीद है अच्छे समझ में आया होगा। तो देखिए ये भी प्रूव हो गया और ये वाला भी प्रूव हो गया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 2 है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एस ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली आपको जैसा कि आप करते हैं वैसा ही करना है। इसके भी हम सिंपल सॉल्यूशन कर देंगे। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? गुणनखंडी इसमें करेंगे, क्योंकि उसमें भी हमने गुणनखंड ही किए थे। तो गुणनखंड करेंगे तो 4s स्क्वायर माइनस गुणा करने पे है पीछे वाली संख्या प्लस या माइनस करने पे है बीच वाली संख्या, तो इसका भी हो जाएगा 2 प्लस 2 एस प्लस 1। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। तो ये भी हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया 2s
बचा 2s-1। यहाँ से हमने माइनस का 1 कॉमन लिया, बचा 2s-1। तो ये आ गया 2s-1 और 2s-1 इज इक्वल टू 0। तो 2s-1 एक बार 0 के इक्वल हो जाएगा और ये भी 2s-1 इज इक्वल टू एक बार 0 के इक्वल हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 और ये भी s इज इक्वल टू आ गया 1/2। दोनों मतलब अल्फ़ा की वैल्यू भी 1/2 आ गई और बीटा की वैल्यू भी 1/2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, मूलों और शून्यांकों और गुणांकों के संबंध स्थापित करना था, इसीलिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b/a। अब ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, इसकी कंपैरिजन कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू आ जाएगी -4 और c की वैल्यू 1। तो यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू भी है 1/2 इज इक्वल टू माइनस के b/a। माइनस b की वैल्यू है 4/a की वैल्यू 1। तो ये कितना हो गया 1/2 प्लस 1/2 और a के अंदर -4 है। तो हमने यहाँ a की वैल्यू निकाल ली, b की और c की। तो यहाँ पर कितना लिखा है 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस के 4, क्योंकि माइनस के b/a और a कितना है, a भी 4 है। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 2 LCM 1+1 और यहाँ माइनस माइनस प्लस के 4/4। तो ये कितना हो गया 1 और 1 2/2 इज इक्वल टू 4/4। कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया 1 इज इक्वल टू 1। तो ये आपका प्रूव हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होता है c/a, जहाँ अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू भी है 1/2 इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू है 1/a की वैल्यू है 4। तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ये भी प्रूव हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। कितना है थर्ड क्वेश्चन 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पहले तो हम इसे रीऑर्डरिंग में लिख लेते हैं, जैसा कि हमें पता है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रहता है। तो पहले x² फिर x फिर खाली एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके गुणनखंड कर लेंगे, 6×3 = 18, 9×2 = 18, 9 में से 2 गए 7। तो 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3, 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने कॉमन लिया 3x, बचा कितना 2x माइनस 3। यहाँ से हमने प्लस का 1 कॉमन लिया, बचा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार हम इन दोनों को लिख लेते हैं 2x माइनस 3 और एक बार लिख लिया 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। 2x माइनस 3 भी 0 के इक्वल और 3x प्लस 1 भी 0 के इक्वल। तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 और ये डिवाइड में x इज इक्वल टू आ गया 3/2। ऐसे ही इसका आ जाएगा x की पावर x इज इक्वल टू माइनस के 1/3। मतलब अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 3/2 और बीटा की वैल्यू आ गई माइनस के 1/3। आगे अब हमें चेक करना है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b/a, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी a और b की वैल्यू। चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं a और b की वैल्यू। ये तो हम सीख ही गए हैं ना। तो a b c की वैल्यू कैसे निकलेगी, a की वैल्यू आएगी 6, b की वैल्यू आएगी 7 माइनस के और c की वैल्यू आएगी माइनस के 3। क्योंकि ये मैंने अच्छे से बता दिया है कि x² के इंटू में जो भी होगा वो a होगा, x के इंटू में जो भी होगा b होगा और जो बचा हुआ है वो c होगा। तो अल्फ़ा की वैल्यु है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस के 1/3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ b की वैल्यू है माइनस के 7/a की वैल्यू है 6। इसे सॉल्व करते हैं, 3/2 प्लस माइनस माइनस के 1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस के 7/6। इनका एलसीएम लो, ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 9 माइनस
इज इक्वल टू 7/6। तो ये आ गया 9 - 2 इज 7/6 इज इक्वल टू 7/6। आगे अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू है -1/3 इज इक्वल टू C/A। सी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू है 6। 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया -1/2। 6 से 3 कैंसिल कर दो, ये भी बचा -1/2। ये भी प्रूव हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u² + 8u। 4u² + 8u। तो देखिए 4u² + 8u में हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन 4u² + 8u इज इक्वल टू 0। इसकी कंपैरिजन अगर हम करें ax² + bx + c से, तो x² के इंटू में कितना है a, और यहाँ पर u² के इंटू में है 4। तो a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू आ जाएगी 8, बट c की वैल्यू यहाँ पर है ही नहीं। हमने c इसे क्यों नहीं माना, क्योंकि यहाँ एक चर राशि है, और c क्या होता है, c तो कॉन्स्टेंटली अचर होता है, बिल्कुल अचर होता है, इसीलिए हमने c इसे नहीं माना, इसे b माना। ये चीज़ याद रखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पर इसके जल्दी से गुणनखंड कर लेते हैं। इसके गुणनखंड इस टाइप से तो होंगे नहीं, तो इसके गुणनखंड हम करेंगे। हमने यहाँ से कॉमन लिया 4u, तो कितना बचेगा यहाँ u + 2 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल कर लेते हैं, एक बार 4 + 2 को 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो 4u इज इक्वल टू 0 और u + 2 इज इक्वल टू 0। तो u इज इक्वल टू कितना आ गया 0, क्योंकि 4 डिवाइड में जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। और यहाँ एक u इज इक्वल टू आ गया -2। मतलब कि अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1 0 और बीटा की वैल्यू आ गई -2। ये दो वैल्यू निकल के आ गई। अब हम जल्दी से चेक कर लेते हैं अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई थी 0 और बीटा की वैल्यू आई थी -2। अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू कितना है -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू है -2, तो यहाँ आ जाएगा -2 इज इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू ये है कितनी है, b की वैल्यू a, और b की वैल्यू है 8 और a की वैल्यू है 4। b की वैल्यू है 8 और a की वैल्यू है 4। तो ये आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 4 से 8 कैंसिल कर दो, ये भी बचा -2। ये आ गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना था C/A। अब यहाँ पर c की वैल्यू तो थी नहीं, तो हम c की वैल्यू कितनी मानेंगे, ऑलवेज 0 मानेंगे। ये चीज़ याद रखना, c इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फ़ा की वैल्यू है 0 इंटू बीटा की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू c की वैल्यू है 0/a की वैल्यू है 4। तो 2 इंटू 0 इज 0, 0 डिवाइडेड बाय 4 इज 0। ये भी सॉल्व हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। उम्मीद है अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आगे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th। लास्ट नहीं है, इसके बाद भी सेकंड लास्ट है। t² - 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th, t² - 15 इज इक्वल टू में 0 रहेगा, तो इसके फैक्टर भी हम ऐसे ही करेंगे। t² 15 को उस साइड भेजेंगे, प्लस का 15 हो जाएगा। अब स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, तो t इज इक्वल टू √15, और रूट के बाहर प्लस और माइनस रहता है, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव √15। अब √15 को तो हम कुछ और लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, ये दो आ गए ना, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, मतलब एक बार √15 एंड √-15। मतलब अल्फ़ा की वैल्यू आ गई √15 और बीटा की वैल्यू आ गई -√15। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने कहा क्या कहा है आपसे कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। अल्फ़ा आप इसे भी मान सकते हैं, इसे भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन आपका जैसा है वैसा ही होगा सॉल्व। अब अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू कितना है, -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू है √15, बीटा की वैल्यू है -√15, तो आ जाएगा -√15 इज इक्वल टू -b/a। -b की वैल्यू कितनी है, हाँ यहाँ पर भी याद रखिए, a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी 0। क्यों आया, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में तो हमें दिया था ना c इज इक्वल टू 0। हमने क्यों माना था, क्योंकि ये 8u के साथ था, इसीलिए। इसमें हम क्या करेंगे, इसकी अगर कंपैरिजन कराएं ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो एक्स स्क्वायर के इंटू में तो ए है, यहाँ टी स्क्वायर के इंटू में 1 होगा, पर एक्स तो है नहीं, मतलब यहाँ टी तो है नहीं ना, इसीलिए हमने बी कितना माना, 0 माना। उम्मीद है अच्छे समझ में आ रहा होगा। सी इज इक्वल टू कितना मानेंगे, सी ये माइनस का 15 रहेगा, जो ये बचा हुआ है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है इसीलिए हमने लास्ट में, देखो सी लास्ट में ही होता है ना, इसीलिए हमने सी माइनस के 15 माना। इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, माइनस ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 0 अपॉन ए की वैल्यू है 1। 15 से 15 कैंसिल हो गया, √15 माइनस √15 0 इज इक्वल टू 0। ये प्रूव हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, जहाँ अल्फा की वैल्यू है √15 इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस √15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, माइनस के √15 अपॉन ए की वैल्यू है 1। तो √15 इंटू √15 कितना आ जाएगा, 15, और प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू माइनस के 15। ये हो गया आपके सामने सॉल्व। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 3x² माइनस x माइनस 4। इसे भी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें इसकी कंपैरिजन भी करा है ax² प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1, क्योंकि x के इंटू में कितना है, 1 ही तो है, और ये माइनस आगे लगा है इसीलिए माइनस के 1, माइनस के 1, और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4। इसके भी हम गुणनखंड कर दें, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 4 माइनस 3 1, हमें बीच में 1 ही चाहिए था। 3x² माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस के 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने कॉमन लिया, x बचा कितना, 3x माइनस 4, यहाँ से हमने प्लस का 1 कॉमन लिया, 3x माइनस 4, तो ये आ गया 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार 3x माइनस 4 0 के इक्वल कर दो, 3x माइनस 4 0 के इक्वल कर दो, और एक बार x प्लस 1 0 के इक्वल कर दो, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4/3, और ये x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 1। मतलब कि अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 4/3 और बीटा की वैल्यू आ गई माइनस के 1। आगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकाली हमने, अल्फ़ा की वैल्यू है 4/3, तो यहाँ अल्फ़ा की जगह रख देते हैं, अल्फ़ा की जगह रखेंगे 4/3, और बीटा की वैल्यू है माइनस के 1, बीटा की वैल्यू है माइनस के 1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए, माइनस ऑफ बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू ये है माइनस के 1, तो माइनस माइनस प्लस अभी नहीं कर रहे हैं, अपॉन ए की वैल्यू है 3, तो 3 1 ज़ा 3 माइनस 1, अगर एलसीएम लेके भी सॉल्व करें कितना आएगा, 1/3, और ये माइनस माइनस प्लस 1/3, ये आ गया आंसर। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस के 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है माइनस के 4, माइनस के 4 अपॉन ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है यहाँ 3, तो 4 1 ज़ा 4 माइनस के 4/3 इज इक्वल टू माइनस के 4/3। ये हो गया क्वेश्चन, सिंपल, कुछ भी नहीं है, सिंपल सॉल्व क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द्विघात बहुपदों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणांक क्रमशः इतने इतने दिए गए हैं। मतलब हमें शून्यांकों का योग भी दिया है और उनका गुणनफल भी दिया है। शून्यांक कितना होते हैं, अल्फा और बीटा, मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा भी दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा भी, अल्फा प्लस बीटा भी दिया होगा जो कि होता है माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा भी दिया होगा जो कि होता है सी अपॉन ए। अब याद रखना, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का सूत्र मतलब फॉर्मूला, द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। मतलब x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणा, ये चीज़ याद रखना है आपको। ये एक फॉर्मूला है जो कि आप रट लीजिए। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया है
शून्यांकों का योग तथा गुणांक क्रमशः 1/4 -1, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है। तो पहले क्वेश्चन में दिया है 1/4 और -1, तो दिया है कितना, अल्फा प्लस बीटा। पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1/4 और दूसरा -1, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया है -1। फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखा है ऊपर, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। चलिए वैल्यू रख दीजिए जल्दी से। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, 1/4। तो ये आ गया 1/4, एक्स है संग में, एक्स लिखिए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया -1। अब इसका एलसीएम लीजिए, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4 का इंटू करा दीजिए, चाहे आंसर आ जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 1, 4 का इंटू 0 मिलेगा 0। ये आ गया आंसर। यही तो कहा था क्वेश्चन में कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, हो गया द्विघात समीकरण ज्ञात। चलिए आगे क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, सेकंड है √2 और 1/3। सेकंड क्वेश्चन है √2 और 1/3, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया है 1/3। उम्मीद है अच्छे समझ में आ रहे होंगे। ये क्वेश्चन आप सारे कर ही लेंगे, पर फिर भी मैं करवा देता हूँ। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमें कितना रखना है, √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह रखना है 1/3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x² प्लस माइनस के √2 एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब ये 1/3 है, इसीलिए हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया 3, तो ये आ गया 3x² माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और 3 का इंटू 0 में हो जाएगा, तो आंसर आ गया 3x² माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आंसर। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लिखा है 0 और √5। 0 और √5, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा दिया है √5। फॉर्मूला लगा दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, 0, इंटू में कितना है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह रखना है हमें √5 इज इक्वल टू 0। x² 0 का इंटू एक्स में होगा, वो 0 हो गया, बचा कितना, 5। तो ये आ गया √5 इज इक्वल टू 0। इस 0 इस माइनस का इंटू कहीं नहीं होगा, सिर्फ इसी में होगा, इतने ही में कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का √5 ही रहेगा। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 1,1, 1,1, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा भी 1। फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये कौन सा फॉर्मूला है, द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम जब यूज़ करेंगे जब हमें दो शून्यांक दिए गए हों या फिर उनके शून्यांक योग दिया हो या गुणा दिया हो, तभी हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1, और x का इंटू होगा तो वो x आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा भी 1 दिया है, तो ये +1, 0 आंसर आ गया। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है माइनस के 1/4 और 1/4। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, माइनस के 1/4 और 1/4, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया है माइनस के 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया है 1/4। फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1/4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस के 1/4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4। तो ये आंसर आ जाएगा x² माइनस माइनस प्लस के x/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अपॉन 1 मान के एलसीएम ले लीजिए, आंसर आ गया 4। हमने एलसीएम लिया, ये आ गया 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
4 को यहाँ भेज दीजिए, 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 4,1। 4,1 मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 में है 4,1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया है 4, मतलब मूलों का योग दिया है 4 और मूलों का गुणनफल दिया है 1। द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है? 4। x का x लगा दीजिए प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह है 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका आंसर कितना आ गया? x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। देखा आपने कितने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो या कुछ भी करना हो आप जल्दी से कर लीजिए। देखिए स्टार्ट हमने यहाँ से किया था, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।